2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। गाजा से 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हो गए हैं। इजराइल के सभी 20 जिंदा बंधकों के रिहा होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। बता दें कि गाजा में पिछले 2 सालों से लंबी लड़ाई चल रही है और इजरायली बंधकों को आज रिहा किया जा रहा है। गाजा से 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव चौक पर जमा हो गए हैं। 2 साल के युद्ध के बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का समझौता हो चुका है और इसकी समझौते के तहत आज गाजा से अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा होना है। इन बंधकों का स्वागत करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं और जो बंधक हमास के कैद में मर गए हैं, आज उनके परिवार को उनकी मौत की पुष्टि मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का इंतजार भी गाजा के लोग कर रहे हैं। हमास ने 20 जीवित बंधकों की एक सूची जारी की जिसमें वो सीज फायर समझौते के तहत आज़ाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के अधिकारियों द्वारा रिहा किया जाएगा और रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ही बंधकों की रिहाई की निगरानी करेगी, यानी उनकी निगरानी में ही ये अदला बदली होगी। रिहाई से पहले इजराइल में माहौल उम्मीदों से भरा हुआ है। टीवी स्टेशन रात भर विशेष कवरेज कर रहे हैं। लोग सुबह होने से पहले ही तेल अवीव में एक बड़ी स्क्रीन के पास इकट्ठा होने लगे हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से चल रहे युद्ध पर विराम लग चुका है और इस युद्ध को रोकने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका रही है। इस युद्ध विराम को आगे की प्रक्रिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं, जहां पर आज हमास द्वारा 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसके बाद से इजराइल भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ट्रंप ने इजराइल के लिए रवाना होने से पहले घोषणा की कि गाजा में युद्ध समाप्त हो गया है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद हमास इजरायली बंधकों की रिहाई की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सबसे पहले इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने देश की संसद को संबोधित करने की उम्मीद की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें यकीन है कि 20 जिंदा इजरायली बंधकों की रिहाई के समय वो वहां मौजूद होंगे या नहीं। उन्होंने कहा है कि उनके पास 20 बंधक हैं और हम उन्हें थोड़ा जल्दी छुड़ा सकते हैं। वो ऐसी जगहों पर थे जिनके बारे में आप जानना नहीं चाहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को जीत की घोषणा की क्योंकि देश 2 साल बाद बंधकों की वापसी का इंतजार कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि साथ मिलकर हमने जबरदस्त जीत हासिल की है और ऐसी जीत जिसने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बाइबल की एक आयत का हवाला देते हुए कहा है कि एक शाम भावुक है, आंसुओं की शाम है, खुशी की शाम है, क्योंकि कल हमारे बच्चे हमारी सीमाओं पर लौट आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।